Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics unit number 5 pressure and deformation in solids. आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने है और ऐसे ही टोटल हमारे पास 5 न्यूमेरिकल्स हैं, राइट. और अच्छी बात ये है कि न्यूमेरिकल के एंड में इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो इससे हमें आइडिया होगा कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं या फिर रॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपको जो है इन फॉर्मूलाज को याद करना है. देट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज F इक्वल टू के एक्स. ये हुक्स लॉ का फॉर्मूला जहाँ पे F फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, के स्प्रिंग कांस्टेंट और x जो है वो एक्सटेंशन को, यानी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो जो उसमें खिंचाव आता है दैट वन. P इक्वल टू एफ अपॉन ए. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, जहाँ पे P प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, F फोर्स को और A एरिया को. अच्छा, इसको प्रेशर के फॉर्मूले को हम W अपॉन A करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज फोर्स की जगह में वेट पुट कर सकते हैं. वेट इज अ फोर्स अगेन, राइट. और वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं mg अपॉन A. नाउ अगर जो है लिक्विड प्रेशर की हम बात करें, अगर लिक्विड के अंदर प्रेशर की बात हो रही है तो तब प्रेशर का फॉर्मूला होता है ये. यहाँ पे जो सिंबल है ये P नहीं है, इसको हम रो पढ़ते हैं. ये डेंसिटी का सिंबल होता है, राइट. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. कोई भी चीज कितनी जगह घेरी हो उसका कितना वजन है उसको डेंसिटी कहते हैं. तो रो एच जी ये फॉर्मूला है. एच यहाँ पे हाइट के लिए इंडिकेट हो, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 या फिर 9.8 जो वैल्यू होती है. ये एक फॉर्मूला एफ वन अपॉन ए वन इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू. ये जब दो हमारे पास डिफरेंट एरियाज हो उनमें जब प्रेशर लग रहे होते हैं तो उनके लिए, तो बेसिकली ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर का ही फॉर्मूला है. तो ये P1 है, ये P2 है. मान लें ऐसे करके हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे पहले वाले का एरिया स्मॉल है, दूसरे वाले का ज्यादा है. तो यहाँ ऊपर से आप प्रेशर लगा रहे P1. तो अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड फिल है, सही हाइड्रोलिक प्रेस की तरह, तो ये जो आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं आगे जाएगा और यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर आएगा P1 P2. तो प्रेशर वन का फॉर्मूला F1 अपॉन A1 हो जाएगा. यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है और ये क्या एरिया है. ऐसे प्रेशर टू में भी ये जो है यहाँ पे इस जगह में कितनी फोर्स लग रही है और कितना एरिया है, राइट. तो क्योंकि P1 और P2 बराबर होते हैं, जितना प्रेशर आप यहाँ लगाओगे उतना ही प्रेशर यहाँ आएगा, इसीलिए F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 है. एरिया ऑफ अ सर्कल, कोई भी सर्कुलर पाथ है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ये पाई है, मैं इस तरह बनाता हूँ पाई को, ठीक है. तो पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है. आर यहाँ पे रेडियस है, पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, यू नो वेरी वेल. नाउ हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को. तो यही फॉर्मूलाज यूज होंगे, आप लिख के अपने पास रखें साइड पे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुश्किल ना हो. अगर आपको फॉर्मूलाज याद होते हैं ना तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं. तो फर्स्ट राइट इट डाउन एंड मेमोराइज इट. तो क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल, कंसीडर अ स्प्रिंग. ये एक स्प्रिंग है विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर. इसके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग की एक अपनी स्ट्रेंथ वैल्यू होती है, सबकी अलग अलग होती है. जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होगी. तो इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है दैट इज 8000 न्यूटन पर मीटर. तो अगर आप 8000 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो जाके 1 मीटर ही खींचेगा, सही. इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग. अगर इस स्प्रिंग पे हम 500 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, what will be the displacement of the spring. तो ये जो स्प्रिंग है इस पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ 500 न्यूटन की, तो कितना दूर तक ये डिस्प्लेस होगा, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली x पूछ रहे हैं, राइट. डेटा बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा. तो दिस इज द डेटा. के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 8000 न्यूटन पर मीटर है, फोर्स हमारे 500 न्यूटन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यानी x हमें फाइंड आउट करना है, राइट. सोल्यूशन, तो दिस इज द फॉर्मूला. हुक्स लॉ F इक्वल टू के एक्स. हमें x फाइंड आउट करना है, के यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू किसी तरफ आएगा x के डिवाइड में आ जाएगा. अब आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे करके घुमा के लिखें, एक ही बात है. इट्स टू यू बिल्कुल सेम ही है ये. नाउ x इक्वल टू f की प्लेस में f की वैल्यू, तो f क्या है हमारे पास 500 है, तो f की प्लेस में f की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय k कितना है 8000 है, तो k की प्लेस में k की वैल्यू 8000. अब आप इन दोनों को डिवाइड करें तो सिंपल आंसर आएगा. कैलकुलेटर में एज इट इज वैल्यूज को डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करना चाहें तब भी कर सकते हैं. 2 जीरो से 2 जीरो कट आएंगे. अब 5 और 80 को देखें तो 5 अगर हम ऐसे करें 5 1 5,
यहाँ पे 8 है तो 5 1 जा 5 3 बच जाएगा, यहाँ लग जाएगा तो ये 3 0 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, तो 1/16 आंसर आ रहा है, राइट, 1/16। अब आप अगर 1/16 को सॉल्व करें कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। आप डायरेक्ट चाहे तो 500 को 8000 से डिवाइड करें तब भी आंसर आएगा कैलकुलेटर में। तो आंसर मीटर में लिखेंगे बिकॉज हमारे पास जो यूनिट है, यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन पर मीटर की बने, देखें आप, न्यूटन पर मीटर, तो दैट्स वाई जो आंसर आएगा उस पे हम मीटर लिखेंगे नाउ, क्योंकि बुक में तो ये आंसर नहीं है, बुक में तो जो है आंसर है 6.25, तो वो बुक में सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर का जो स्केल होता है आप कभी उसको देखें तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर से जब सेंटीमीटर में जाना हो तो 100 से डिवाइड कराएंगे, सही, सॉरी मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो जो आंसर आएगा दैट इज 6.25। अब इसके साथ आप यूनिट लगाओगे सेंटीमीटर, ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 2, इन अ फोर्स मल्टीप्लायर, एक फोर्स मल्टीप्लायर है, मीन एक ऐसा apparatus है जो फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, डबल या फिर ट्रिपल कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम घर में स्क्रूज वगैरह जो है वो अपने ड्राइवर्स वगैरह यूज करते हैं, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो पेशकश वगैरह, या फिर जो है हमारे पास जो पाने वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई करने के लिए। या फिर जो सीसा झूला होता है, या फिर पुलिस वगैरह होते हैं, वो भी फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। स्मॉल पिस्टन है, अब ये ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर जिसमें पिस्टन है, स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो ये मान लें ये एक पिस्टन है और ये एक पिस्टन है, ये जो पिस्टन है इसका जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो पिस्टन है उसका डायमीटर ये वाला 30 सेंटीमीटर है। इफ 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, अगर स्मॉल पिस्टन पे यहाँ पे अगर 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है, देन हाउ मच फोर्स विल प्रोड्यूस ऑन द लार्ज पिस्टन, तो इस पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसको F1 कहूँ तो ये F2 हो गया, तो हमें F2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो आप देखेंगे फॉर्मूलाज में, तो आप देख के बताएं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, F1/A1 इक्वल टू F2/A2, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं, तो दिस इज द डेटा, डायमीटर 1 15 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर, डायमीटर 2 इसका जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, F1 यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 250 न्यूटन, F2 हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन ये फॉर्मूला लगेगा F1/A1 इक्वल टू F2/A2। अब यहाँ पे F1 तो हमें गिवन, F2 मालूम करना है, ठीक है, लेकिन एरिया 1 एरिया 2 नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कुलर जो है वो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, तो इस ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं, तो F1/A1 की जगह में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि एरिया 1 है तो इसको R1 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही F2 ऐसे ही रहेगा, A2 की जगह में भी यही आएगा, क्योंकि एरिया ये पाई आर स्क्वायर, लेकिन A2 है तो यहाँ पे एरिया क्या बन जाएगा, सॉरी रेडियस क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब भी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है, बट वी नो दैट हमें पता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, रेडियस बराबर होता है D/2 के, यानी डायमीटर को आप हाफ करोगे तो रेडियस होता है, सही है। डायमीटर किसी भी सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस को डायमीटर बोलते हैं, और रेडियस क्या होता है हाफ, इसका हाफ रेडियस होता है, तो इसीलिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से रेडियस आता है। अगर मुझे R1 चाहिए तो मैं D1 को 2 से डिवाइड करूंगा, सही है। तो D1 हमें क्या गिवन था 15 सेंटीमीटर की, मैंने D1 आप ऊपर देखें 15 सेंटीमीटर है, तो D1 की प्लेस में हम लिखेंगे 15 और नीचे 2 है 2, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.5। अब क्योंकि ये जो आंसर है ये सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, 7.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0075 मीटर, तो ये आंसर आ गया, ये आ गया रेडियस 1 R1 आ गया। ऐसे ही R2 भी निकालेंगे, R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 इक्वल टू D2 लिख देंगे बस, डायमीटर 2 डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर 2 कितना है 30 की बने, तो 2 1 से 2 2 15 से 30 होता है, तो 15 आंसर आ गया। अभी 15 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15 को 100 से डिवाइड करवा देंगे, तो आंसर आ जाएगा
0.15 मीटर, राइट। तो ये R2 भी आएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। नाउ सॉरी, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 0.075 मीटर। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। F1 है सबसे पहले, F1 की प्लेस में F1 की वैल्यू, तो फोर्स वन हमें क्या गिवन है, फोर्स वन गिवन थी 250, राइट। तो फोर्स वन की प्लेस में आ गया 250 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, पाई है और R1 स्क्वायर है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142 और रेडियस R1 है, तो R1 क्या निकल गया है 0.075, तो 0.075 और R के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू F2 हमें फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में पाई है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.142 और रेडियस, रेडियस निकल गया है 0.15, R2 0.15 ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर निकाला, ये आंसर आया। यहाँ पे भी 0.15 का स्क्वायर करने पे ये आंसर आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ऊपर वाली वैल्यू अदरवाइज, यहाँ पे F2 अदरवाइज, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया। नाउ इन दोनों को डिवाइड करा, ये आंसर बन गया, तो ये लाइन गलती से लग गई है, आप नहीं लगाइएगा। और यहाँ पे अब ये वैल्यू डिवाइड में इक्वल टू किस तरफ आएगी, तो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी ये रही, तो ये डिवाइड वाली वैल्यू यहाँ आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, F2 निकल के आ गया। अब F2 को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा है। 1 4 पॉइंट के बाद अगर आप रिमूव भी करेंगे, राउंड ऑफ भी करेंगे, तब 1000 ही रहेगा, तो 1000 न्यूटन इज द फोर्स टू, क्लियर। तो आपने एक स्मॉल फोर्स लगाए थे 250 की स्मॉल पिस्टन पे, तो ये आपको लार्ज फोर्स मिल रही है सेकेंड पिस्टन पे 1000 न्यूटन, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई होगी। नाउ नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3, अ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ कार ऑफ मास। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो इस कार को लिफ्ट कर रही है, ऊपर की तरफ उठा रही है, और इस कार का जो मास है वो 1000 kg है, तो मास गिवन है 1000 kg। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन, जब हम 50 न्यूटन की फोर्स स्मॉल पिस्टन पे लगा रहे हैं, तो ये बड़े पिस्टन पे 1000 kg की कार ऊपर उठ रही है। रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन इज, इस स्मॉल पिस्टन का रेडियस यानी R1 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्ज पिस्टन, तो ये जो लार्ज पिस्टन है इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, R2 हमें फाइंड आउट करना है। डेटा बनाते हैं, तो दिस इज द डेटा, मास गिवन है 1000 kg, फोर्स वन लग रही है 50 न्यूटन की, रेडियस वन गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए छोटे से बड़े की तरफ, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, मीटर बड़ा यूनिट है, जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, सही है। और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करने पे 0.20 मीटर आंसर आया। R2 यानी इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन फॉर्मूला लगेगा F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। यहाँ पे एरिया की जगह में एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो F1 एरिया की जगह में एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया 1 तो यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे भी एरिया की जगह एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और एरिया 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो फोर्स तो हमें गिवन है 1, पाई वैल्यू कांस्टेंट है, R1 भी गिवन है, F2 नहीं गिवन है, और R2 हमें फाइंड आउट करना है। जब भी एक इक्वेशन में दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो सॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई है, सेम है, इधर उधर डिवाइड में तो कैंसिल कर सकते हैं आप, ये कैंसिल हो गया। F2 पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, F2 फोर्स, फोर्स बराबर होता है वेट के, हमें F2 मालूम करना, मतलब यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है फाइंड आउट करना ना। तो यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही होगी, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट, वेट इज अ फोर्स, तो F अगर ये F1 है तो ये F2 हो जाएगा, सही है। तो ये F2 है, F2 क्या है, इसका वेट है, तो F2 बराबर है वेट के, ठीक है। और वेट का फॉर्मूला होता है mg। नाउ m की प्लेस में आ गया मास कार का, और g की वैल्यू कांस्टेंट है, 9.8 लिखो या 10 लिखो, इट्स अप टू यू। इनको मल्टीप्लाई करने पे 9800 न्यूटन F2 आ गया, फोर्स 2। अब इस क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो F1 की प्लेस में F1 की वैल्यू 50, नीचे R1 है रेडियस, रेडियस की जगह में रेडियस आ गई, यहाँ से डेटा से 0.20 पर स्क्वायर है, 4 स्क्वायर आ गया, इक्वल टू F2 की प्लेस में F2 अभी फाइंड आउट करा है, और R2 की प्लेस में ये ऐसे रहेगा, R2 हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर।
नाउ ये जो नीचे 0.20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी ऊपर वाला 50 है, दैट इज यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू दैट इज नीचे वाली है दैट इज। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे ये वैल्यू बनी 1250। R2 में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिवाइड और एक बल्टू की तरफ आगे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में आएगी। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई और एक बल्टू की तरफ आगे इसके डिवाइड में आएगी, बिकॉज हमें R2 मालूम करना है, जो भी चीज फाइंड आउट करनी है तो उसको अकेला रखते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे ये आंसर आएगी। अब हमें R2 चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को उठाने के लिए दोनों तरफ रूट ले लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जब इसका हम रूट निकालेंगे तो 2.8 मीटर, मीटर में आंसर है, बिकॉज हमने पहले रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया था और बुक में सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2.8 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 280 सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो बुक में आंसर आ रहा है एक्यूरेट वो आंसर नहीं आ रहा, बुक में 78.4 आंसर आ रहा है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 280 आ रहा है। तो अच्छी 2 से 3 दफा मैंने इस क्वेश्चन को करके देखा और गूगल में भी सर्च करके देखा, इसका आंसर यही आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। मे भी पॉसिबल बुक में ऑप्शन जो है वो मिस प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाटर कॉलम इन अ बीकर, एक बीकर है उसमें जो वाटर का लेवल है वो किस पर है, 70 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में रीडिंग्स गिवन है 0 से लेकर के 100 तक और ये बीच में 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान लीजिए 70 सेंटीमीटर वाटर का लेवल है बीकर के अंदर। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर, तो इस वाटर का प्रेशर बताओ इन बीकर, इस बीकर में इस वाटर का कितना प्रेशर होगा। एक डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे, डेटा। तो ये जो 70 सेंटीमीटर है ना, मान ले ये हाइट है वाटर की, सही। दिस इज हाइट, h इज गिवन 70 सेंटीमीटर। एंड देन हमें वाटर की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी का सिंबल ये होता है, थोड़ा सा रो पी की धूम निकाल लेते हैं, तो रो कहते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है, सही है। पी हमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट प्रेशर ऑफ वाटर बराबर होता है रो एच जी। यहाँ पे रो डेंसिटी है जो कि गिवन है, एच हाइट वो भी गिवन है, जी नहीं गिवन है। जी तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो आप जी डेटा में लिख लें, जी इक्वल टू 9.8 लिखे या 10 लिखे, इट्स अप टू यू। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की कांस्टेंट वैल्यू है। अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 70 को 100 से डिवाइड करने पे ये बनेगा 0.7 मीटर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। पी हमें फाइंड आउट करना है, रो की वैल्यू कांस्टेंट है 1000 की बने, हाइट जो है वो 0.7 रखेंगे, 0.7, जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा प्रेशर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 6860 आंसर आया प्रेशर। प्रेशर यूनिट होता है पास्कल। अच्छा, जो बुक में जो है ना वो इस तरह नहीं गिवन है, बुक में आंसर के पी ए लिखा हुआ है, तो के का क्या मतलब होगा देखें। ये भी आंसर सही है, वैसे पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ लास्ट पे। तो इस पॉइंट को अगर मैं पहले डिजिट के आगे लाना चाहूँ तो कितना जम करेगा, 1 2 3। तो इसको स्टैंडर्ड से मैं साइंटिफिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पॉइंट आगे पहले डिजिट के बाद कितना जम करा है, 3 जम करा है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखेंगे, जितना पॉइंट जम करता है उतनी पावर आती है, सही है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ जम कर रहा है, यू जा रहा है तो पॉजिटिव पावर होगी, सही। अगर इस तरफ से आता तो नेगेटिव पावर होती, तो पास्कल ऐसी रहेगा। अब हमें पता है 10 की पावर 3 किसका प्रीफिक्स है, किलो का। किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 6.860। 10 की पावर 3 की जगह में के लिख लिया, पी है। तो बुक में ये आंसर गिवन है प्रेशर का, सही है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट, और सॉरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एरिया है जो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, टू गेट अ प्रेशर ऑफ, इतनी फोर्स लगे। तो फोर्स पूछ रहे हैं और ये प्रेशर गिवन है, अगर इतना प्रेशर लगा इतनी एरिया पे तो कितना फोर्स मिलेगा। तो एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर इसीलिए 2 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब है ना 2 टाइम्स, सेम वैल्यू 2 टाइम्स, 100 को 2 दफा लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर में एज इट इज सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाता है। प्रेशर हमें गिवन है 4500 पास्कल, फोर्स फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ए यहाँ पे डिवाइड और एक बल्टू की तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा पी के साथ। मल्टीप्लाई का साइन लगाया नहीं, दो अल्फाबेट्स के बिटवीन में, लेटर्स के बिटवीन में कोई भी साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई ही होता है।
ठीक है, तो इसको ऐसे करके लिखो, पहले एफ को लिखो, इसको बाद में बोल सकते हो, एक ही बात है। पी की प्लेस में पी की वैल्यू प्रेशर है 4500 आ गई है, एरिया की प्लेस में एरिया की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 एंड दिस इज द आंसर, फोर्स 9 न्यूटन की लग रही है। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो गए, दिस वाज द लास्ट न्यूमेरिकल। तो बात नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।